Hello everyone, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to learn class 8 maths chapter 3 understanding quadrilaterals and exercise 3.3 with question number 5 and 6. Okay, so without any delay, let's start today's learning. What is given in question number 5? Let's see it. So question number 5 is what? The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. इट मीन्स हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, ये तो पक्का है कि हमारे पास जो भी एक शेप क्वाड्रिलेटरल बोला गया है वो क्या है? पैरेललोग्राम है. ओके, और उसके जो एडजेसेंट एंगल बोले हैं, कौन से एंगल बोले हैं? एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के, उनका मेजरमेंट किस में है? इन द रेशियो ऑफ 3:2. In the ratio of 3:2. Find the measure of each of the angle of a parallelogram. हमें उस पैरेललोग्राम के क्या करना है? हर एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है. तो एक क्या कर लेते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, पैरेललोग्राम जिसकी क्या क्या होती है सारी प्रॉपर्टी याद है सभी को? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. हर क्लास में हर वीडियो में बता रही हूँ बेटा, अच्छे से रट लो. अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं. देन डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ओके, तो ये बना लिया हमने एक ABCD करके एक पैरेललोग्राम, और इसमें बोला है कि एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो 3:2 है. तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लेंगे, चाहे एंगल A एंगल B लो, या फिर एंगल B और C लो, या एंगल C और D, मतलब कोई भी एडजेसेंट एंगल मीन्स फिर से पड़ोसी एंगल. ओके, पड़ोस वाला एंगल. तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हमने कौन सा पैरेललोग्राम लिया है? ABCD. सो आंसर, ओके, आंसर में लिखेंगे लेट क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ओके, हमने क्या लिया है? ABCD क्या है? पैरेललोग्राम. ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम दिया है. अब इस ABCD में 3:2 क्या है? रेशियो दिया है. तो एंगल A इज इक्वल टू, ये 3x लेते हैं. ओके, ये 3:2 दिया है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम 3x लेंगे. एंड एंगल कौन सा? इसके साथ हम एडजेसेंट में ये दो एडजेसेंट एंगल ले रही हूँ, एंगल A और एंगल B. सो एंगल B को लेते हैं 2x. 3:2 है तो उसमें से 3 मैंने दिया एंगल A को x लगा के, और 2 मैंने दिया एंगल B को x लगा के. ओके, तो इसको सॉल्व करने के देखो बेटा दो तरीके हैं. एक तरीका है कि हमें पता है ये एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते? पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते, तो उनका सम 180 होगा. 180 करके हम x की वैल्यू फाइंड करके बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. क्या? मुझे लगता है ये आपके लिए ईजी होगा. ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? एंगल A और एंगल B की तो वैल्यू हमने कंसिडर कर ली है, 3x और 2x. सो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि रीज़न क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ओके, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? इनके सप्लीमेंट्री होते हैं. तो एंगल A इज इक्वल टू हमने कितना कंसिडर किया है? 3x प्लस एंगल B इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, अब इन दोनों का एडिशन करो, क्या हो जाएगा? 3 + 2 5, और x का एक बार में ही x लिखेंगे, और 180 डिग्री. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? 180, और इनके बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब कौन सा साइन कंसिडर होता है? मल्टीप्लाई का. कौन सा साइन कंसिडर होता है? मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. अब 5 से डिवाइड करो तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. 5 3 = 15 होता है.
ओके 5 3 इज 15, 18 में से 15 जाएंगे, 3 बच गए, 3 और 0 क्या हो जाएगा 30। ओके तो 5 6 इज 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ओके अगर x की वैल्यू 36 डिग्री आई है तो हम एंगल ए, एंगल बी और बाकी एंगल्स की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एंगल ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे सबसे अच्छा एंगल ए इज इक्वल टू क्या है 3x है और 3 इनके बीच में कोई भी साइन नहीं मतलब इनटू, और x की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 36, तो कितना आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करो इनका 3 6 इज 18, 1 कैरी 3 3 इज 9 प्लस 1 10, मतलब एंगल ए की वैल्यू 108। बट क्या है एंगल ए इज इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा एंगल सी। ओके क्योंकि क्या है ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके तो यहाँ पर रीजन लिख लो चाहे तो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है राइट, तो एंगल सी का भी मेजरमेंट कितना हो जाएगा, एंगल सी का भी मेजरमेंट कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ओके ये मिल गया हमें एंगल सी का मेजरमेंट, ये मिल गया हमें एंगल ए का मेजरमेंट। वैसे ही हम किसका फाइंड करेंगे एंगल बी का, एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। अब 2x मतलब ही 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 36 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 36 डिग्री। अब 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6 इज 12, 1 कैरी 3 2 इज 6, 6 प्लस 1 7, 72 डिग्री। जैसे एंगल बी इज इक्वल टू 72 डिग्री आया है, इन द सिमिलर वे एंगल डी भी क्या होगा 72 डिग्री होगा। वाई बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। रीज़न क्या है अगेन सेम रीज़न है दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ओके तो अभी दोबारा से वो रीज़न नहीं लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रही हूँ 72 डिग्री। ओके तो ये मिल गया हमें एंगल बी और एंगल डी का आंसर। ओके तो हर एक एंगल का मेजरमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके समझ में आ गया। ये हमारा एंगल ए कितना आ गया यहाँ पे 108 डिग्री, तो एंगल सी भी कितना होगा 108 डिग्री, ये 72 डिग्री। ओके तो ये भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ओके दिस इज़ वन ऑफ द वे फॉर फाइंडिंग दिस आंसर। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, और चाहे तो मैं आपको सेकंड मेथड भी बता देती हूँ। ओके मैं इसकी सेकंड मेथड मतलब और वाली मेथड भी बता देती हूँ, आप इसको फटाफट नोट डाउन करो। सेकंड मेथड बता रही हूँ बेटा और करके, ठीक है। ये कौन सी मेथड है और, मतलब जो हमने पहले पढ़ी है वो एक मेथड है इस आंसर को सॉल्व करने की, और दूसरी ये वाली भी मेथड है जो अभी मैं बताने वाली हूँ। इसमें से कोई भी एक मेथड से आंसर करना जो आपको ईजी लगे। ओके तो सेकंड मेथड में भी ये सारी चीज़ें तो वही रहेंगी, तो मैंने इरेज नहीं किया है। एंगल ए बी सी डी भी पैरेललोग्राम, और एंगल ए और बी कैसे 3x और 2x है ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ओके अब इसमें सेकंड मेथड के लिए हमें क्या करना है, सिंस क्या है ए बी सी डी क्या है यहाँ पर, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इज इक्वल टू कौन हो जाएगा एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री। ओके वैसे ही एंगल बी के लिए भी कर लेते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा बी के साथ अपोजिट कौन सा है डी, एंगल डी इज इक्वल टू 2x डिग्री। आई एम सो सॉरी बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू डायरेक्ट मैंने 108 लिख दिया, वो तो फाइनल आंसर है हमारा, हम तो सॉल्व कर रहे हैं इसको सेकंड मेथड से। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में 3x होगा। ओके सेकंड मेथड के लिए। अब जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया कि एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसका क्वाड्रिलेटरल, तो हम ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल लगा देते हैं। ठीक है अब इसमें क्या करेंगे सभी एंगल्स का सम करेंगे। सो एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। सो एंगल ए हमने कितना कंसिडर किया है 3x प्लस बी इज इक्वल टू कितना कंसिडर किया है 2x, फिर से c इज इक्वल टू क्या है 3x और d इज इक्वल टू क्या है 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब करो इन सबका प्लस 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, हियर इट विल कम इनटू द डिवाइड, सो हियर 10, ओके, डिवाइड में 10 आ गया। अब इसको डिवाइड करो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, सो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री जैसे पहले आई थी, ओके। फिर ये x की वैल्यू एंगल a इज इक्वल टू 3x, ये करके x की जगह 36 पुट करके जैसे हमने पहले वाले मेथड में एंगल a, एंगल b और एंगल सी डी की वैल्यू फाइंड की थी वैसे ही इसमें भी फाइंड करेंगे, ओके। तो ये बस इतना पोर्शन इक्वल होगा। एक तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की लगाओ सबकी, ओके, या फिर जैसे मैंने पहले बताया एडजेसेंट एंगल वाली लगाओ, ठीक है, कि दैट एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो उनका 180 होता है। तो बाकी बस इतना पोर्शन चेंज होगा, एक्स की वैल्यू उतनी आएगी, फिर एंगल ए बी सी डी की वैल्यू आपको उसी तरह से फाइंड करना है। सो हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 आई टोल्ड यू 2 मेथड्स, सिलेक्ट एनी वन, ओके, जो आपको इजी लगे दोनों में से कोई भी एक मेथड सिलेक्ट करो और उससे आंसर करो, ये और वाली मेथड है, ओके। से एज पर क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 इज ऑल्सो सेम, ठीक है, आंसर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। पढ़ो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ, द 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, ओके, क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के और उनका मेजरमेंट क्या है, इक्वल है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें क्या करना है, हर एक पैरेललोग्राम का मेजरमेंट यहाँ पे फाइंड करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 3:2 रेशियो दिया हुआ था एडजेसेंट एंगल्स का। यहाँ पे हमें उनका डायरेक्ट बोला गया है कि मेजरमेंट ही इक्वल है, तो हम x करके उनका मेजरमेंट लेंगे, ओके। और इसको भी आप जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने 2 मेथड से समझाया, इसको भी आप उसी तरह से दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, 2 में से कोई भी एक मेथड से जो आपको ईजी लगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ एडजेसेंट एंगल वाली मेथड, ओके। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हमारा पैरेललोग्राम, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ कर लिया है पैरेललोग्राम और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल जिनका क्या है मेजरमेंट इक्वल है। तो लास्ट टाइम हमने ए बी लिया था, इस बार लेते हैं बी और सी, इनका मेजरमेंट हम कंसीडर करते हैं क्या है, एक्स है, ओके। सो ये क्या हो जाएगा x और ये भी x हो जाएगा, राइट। तो जैसे कि हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। आप एक तो उस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर दूसरी मेथड कौन सी है, दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। तो ये और ये अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, ये और ये भी x हो जाएगा, ओके, क्योंकि अपोजिट एंगल है, इक्वल है, सबका सम करके आप 360 करके आप उसको फाइंड कर सकते हो, ओके। सो देयर आर 2 मेथड्स, आई एम टेलिंग हियर एडजेसेंट एंगल वाली मेथड। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैरेललोग्राम हमने कौन सा लिया है, ABCD। सो दिस इज आंसर नाउ, लेट ABCD is a पैरेललोग्राम। हमने ABCD को क्या लिया है, पैरेललोग्राम लिया है, और क्योंकि इक्वल मेजरमेंट है 2 एडजेसेंट एंगल का, तो हम लिखेंगे फिर से लेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x। हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एंगल B और एंगल C की वैल्यू कितनी कंसिडर कर रहे हैं, x कंसिडर कर रहे हैं। नाउ जैसे कि हमें पता है, क्या पता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के, तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज व्हाट, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री,
ओके, सो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सो सप्लीमेंट्री है तो 180 तो हमने उनका सम दिखा दिया है. एंगल बी की हमने वैल्यू क्या ली है, एक्स ली है. सो एंगल बी की जगह पर एक्स डालो, प्लस एंगल सी की वैल्यू हमने क्या ली है, एक्स ली है, इज इक्वल टू फिर से 180 डिग्री. सो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 2x. क्यों 2x होगा, आपको सबको पता है. यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं दिया, इट मीन्स 1. यहाँ पर भी आगे कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 1 + 1 2x. ओके, और दिस इज 180 डिग्री. क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो हम 2 को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर इनटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड करो. 2 9 इज 18 राइट, एंड 2 0 इज 0. सो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री. ओके, x की वैल्यू 90 डिग्री आई, इसका मतलब है b की वैल्यू भी, एंगल b की वैल्यू भी 90 आई, एंगल c की वैल्यू भी 90 आई. और एक मजे की बात कि ये अपोजिट्स एंगल है. ओके, सो एंगल ए की भी वैल्यू 90 होगी और डी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 ही डिग्री हो जाएगी. सो लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा है, बी. एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स है. अब एंगल बी का ही अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी. तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि क्या है, इक्वल है. ओके, दिस इज द रीजन. सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू भी हमने एक्स लिया था, तो एंगल सी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. ओके, अब एंगल सी का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, यस वेरी गुड, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगेन द सेम रीजन जो हमने ऊपर लिखा है, दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो मजे की बात क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी आई है, 90 डिग्री. ओके, क्या आया है, देखो एंगल ए इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल सी इज इक्वल टू 90 एंड एंगल डी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री. सो दिस इज ऑफ आंसर नंबर 6. फिर से बता रही हूँ, इसको आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, जैसे क्वेश्चन 5 में सेकंड मेथड बताई थी, वैसे भी इसको कर सकते हो एज योर विश. ओके, सो फटाफट एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ मैं. क्या है, ABCD पैरेललोग्राम दिया है, क्योंकि हमें बोला है कि एडजेसेंट एंगल इक्वल है कोई भी, तो हमने B और C एडजेसेंट एंगल लिया है जिनको इक्वल दिखाया है, और मेजरमेंट हमने कंसिडर किया है x. क्योंकि हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 इनका सम होता है. दैट्स वाई एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिया है. सो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू हमने x कंसिडर की है, दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर x. ओके, एंड एंगल सी के भी जगह पर x लिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों का प्लस x का हो गया 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे करते हुए 90 डिग्री. ओके, सो 90 डिग्री आई, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट्स वाई एंगल बी और एंगल सी दोनों 90 हो गए. एंगल सी का अपोजिट एंगल ए है, दैट्स वाई एंगल ए भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. देन एंगल एक्स की वैल्यू 90 है, तो इसका अपोजिट एंगल डी है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. So this is for today, dear children. Today we have finished question number 5 and question number 6 together. If you find any query regarding these questions or previous questions also, you can mention it into the comment box. I would like to answer it. And very soon we will meet with our next question in the next video. Till then, take care of yourself, of your family members also. Stay home, stay safe, and have a great day, beta. Bye bye.